हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जीके ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बदले गए नाम। वर्ष 2025 तक जो भी नाम बदले गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो है टॉप 70 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अभी आप सबको पता है हाल ही में जोमेटो का नया नाम रखा गया है इटर्नल। फोर्ट विलियम का भी नाम बदल दिया गया है, विजय दुर्ग रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है, अमेरिका की खाड़ी रखा है नया नाम। तो इस तरह से जो है हम सारे नए नाम को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस जगह का नाम बदला गया है, क्या रखा गया है। चलो पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो अब नाम हो गया है वो है विजय दुर्ग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें फोर्ट विलियम की, तो ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है ये, पश्चिम बंगाल में। एंड कोलकाता आप सबको पता है हुगली नदी के तट पर है, याद रखिएगा। चार मीनार जो है कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किस नदी के तट पर है हैदराबाद? मूसी नदी के तट पर है। आगरा का ताजमहल जो है वह किस नदी के तट पर है? वह यमुना नदी के तट पर है। जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। इन सबको याद रखिएगा। बात करें फोर्ट विलियम की, इसका निर्माण जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान हुआ था। ठीक है, मूल निर्माण यानी एक छोटा सा किला बना दिया गया था प्रारंभ में। कब? 1696 में। एंड इसका जो है पुनर्निर्माण किया गया था 1781 में। कारण क्या था? प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों ने जीता था, उसी के विजय के बाद जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया था। यह जो है अनियमित अष्टकोणीय आकार का है, जिसे दुश्मनों से अधिकतम सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। खाइयों और रक्षात्मक संरचनाओं से घिरा हुआ है ये। दो भागों में विभाजन है इसका। एक तो आपको मैंने बताया जो मूल संरचना थी, यानी छोटा सा जो है किला बना दिया गया था, यानी पुराना फोर्ट विलियम प्रारंभिक लड़ाई के दौरान जो है यह नष्ट हो गया था। एंड दूसरा भाग जो इसका है न्यू फोर्ट विलियम यानी आधुनिक संरचना, यह प्लासी के युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव के अधीन पूरा कराया गया था। अब जो है वर्तमान में हम इसे किस तौर पे यूज कर रहे हैं वो देख लीजिए। यह भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, अब याद रखना। बात करें फोर्ट विलियम की इमारतों और द्वारों के बदले गए नाम, तो दो हैं। एक है किचनर हाउस जिसका नाम रख दिया गया है मानेक शॉ हाउस, और दूसरा है सेंट जॉर्ज गेट, इसका नाम रख दिया गया है शिवाजी गेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति अभी बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या रखा है? तो मैक्सिको की खाड़ी जिसे हम कहते थे आज तक, अब जो हम उसे क्या कहेंगे? अमेरिका की खाड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ देखो मैक्सिको की खाड़ी ये दिख रही है आपको, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो मैक्सिको की खाड़ी की बात करें, यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर को जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिको की खाड़ी जो है अमेरिका के कच्चे तेल का 14%, प्राकृतिक गैस का 5% आपूर्ति करता है तथा अमेरिका के पेट्रोलियम शोधन क्षमता का 48% तथा प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण क्षमता की जो है 51% प्रदान करता है। इससे आपको पता चलता होगा मैक्सिको की खाड़ी जो है कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम था डेनाली, उसका नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो जो इसे हम माउंट डेनाली के नाम से जानते थे, अब उसका नाम हो गया है माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? अमेरिका का जो अलास्का रीजन है ना, वहाँ पर है माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो माउंट मैकिनले की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखिएगा। एंड अलास्का में स्थित है। वर्ष 2015 में स्वदेशी कोंकण लोगों के सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, फूड डिलीवरी कंपनी जो है जोमेटो, सब लोग इसका नाम जानते हो, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो जोमेटो का नया नाम अब हो गया है इटर्नल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इसका नया नाम जोमेटो का। आगे देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है? तो यह किस राज्य में है काक्सर ब्रिज? तो यह ब्रिज है हमारे लद्दाख में,
ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, पता होना चाहिए। आगे देखिए, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो सुल्तानगंज का नया नाम हो गया है अजगैबीनाथ धाम, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो जो पुणे हवाई अड्डा है उसका नया नाम अब हो गया है ऑप्शन डी जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जगत गुरु संत राम तुकाराम की बात करें, जगत गुरु संत तुकाराम जी भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े 17वीं सदी के एक प्रतिष्ठित मराठी संत और कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए। करीमगंज जो कि असम का एक जिला है उसका नया नाम क्या हो गया है अब? तो करीमगंज को जो है अब हम जानेंगे किस नाम से, श्री भूमि जिला, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में स्थित है उसका नया नाम क्या हो गया है? तो आप तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पर हैं बिरसा मुंडा जी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इस चौक को जो है भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। बात करें भगवान बिरसा मुंडा के, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है ना 15 नवंबर, इसको हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वर्ष 1875 में, इनकी मृत्यु हो गई थी वर्ष 1900 में। यह मुंडा जनजाति के थे। उन्हें अक्सर जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है या जगत पिता भी इन्हें कहते हैं। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि धरती अब्बा के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? बिरसा मुंडा। वर्ष 1899 से वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है करीमगंज नगर का नया नाम क्या हो गया है? तस्वीर में आपको दिख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं। तो करीमगंज नगर कहाँ पर है? असम में ही है। तो इसका नया नाम अब क्या हो गया है? वो हो गया श्री भूमि नगर, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किए हैं? जो न्याय की देवी होती थी ना आंखों पे काली पट्टी बांध के, उसमें क्या बदलाव किए वो आपको बताना है। तो इसके जो आंखों पर से जो है पट्टी को हटा दी गई है। तलवार की जगह जो है अब क्या रख दिया गया है? भारतीय संविधान की किताब रख दी गई है। आकृति ने साड़ी पहन रखी है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। और जो नई मूर्ति के शिल्पकार हैं वो कौन है? विनोद गोस्वामी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई सेंट्रल का जो स्टेशन है उसका नया नाम अब हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन, याद रखिए। यहाँ पे देखो महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा जो है 14 मार्च 2024 को बदले गए स्टेशनों के प्रमुख नाम देख लेते हैं। करी रोड को जो है लालबाग स्टेशन कर दिया गया है। सैंडर हस्ट को जो है डोंगरी स्टेशन, मरीन लाइंस को कर दिया है मुंबा देवी स्टेशन, काटन ग्रीन को कर दिया गया काला चौकी स्टेशन, चरनी रोड स्टेशन को कर दिया गया गिरगांव स्टेशन, डॉकयार्ड रोड स्टेशन को कर दिया है मंझगांव स्टेशन, किंग सर्कल को कर दिया कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानक, याद रखिएगा। मुंबई सेंट्रल का कर दिया गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? तो ये जो आप ध्वज देख सकते हो किस कलर का है? ये गहरा नीला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का जो है अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में जो है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान शामिल है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो नया सुप्रीम कोर्ट का ध्वज आया है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 में। वर्तमान ये कहाँ पर लोकेटेड है? कहाँ पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो हमारे 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी। टोटल जो है जजेस कितने हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में? तो टोटल जो है 34 हैं, जिसमें जो है 13 जजेस हैं एंड एक जो है मुख्य न्यायाधीश है हमारे। तो टोटल कितने हो गए? 34। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। और हरिलाल जे कानिया जो थे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है।
अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम अब क्या हो गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए हैं? तो जो हमारा 3 जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो कब लागू हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2024 को। पहले क्या था, अब नाम क्या हो गए हैं उनकी जगह पे, वो देख लीजिए। तो पुराने औपनिवेशिक युग जो है 3 आपराधिक कानून जो थे वो देख लीजिए। पहले हमारा जो था द इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी जिसे हम कहते थे 1860, एक था सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इन्हीं की जगह पर क्या हो गया है, आईपीसी की जगह पर अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। जो हमारा सीआरपीसी था इसके जगह पर आ गया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था अब इसके जगह पे आ गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। ठीक है, याद रखना है। आगे उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोश्या कुटैली तहसील का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अब हो गया है ऑप्शन बी ज्योतिर्मठ और कैंची धाम, याद रखिएगा। जोशीमठ नगर जो है ज्योतिर्मठ हो गया है एंड दूसरा जो नाम था कोश्या कुटैली तहसील, इसका नाम हो गया कैंची धाम। सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? तो सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम है ऑप्शन सी सुदर्शन ब्रिज। भारत के प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु जिसे ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है, गुजरात में है, ये भी पता होना चाहिए। ये ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन ब्रिज। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सेना में रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये सेना आप देख सकते हो सफ़ेद रंग की किसकी जर्सी होती है? तो हमारी है भारतीय नौसेना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की बात करें तो स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना का भी प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें प्रमुख हैं। उप प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, ये देखो बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सवन नो वरुणा। ठीक है, सन नो वरुणा अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था उस स्थान को हम किस नाम से जानेंगे? जहां पर लैंड किया गया था उसे हम जानेंगे ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। ये नाम जो है प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ठीक है, बात करें यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 जीके देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को। यह जो है सतह पर यानी चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, पता है ना इस दिन हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। इसकी जो सफल लैंडिंग के बाद जो है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया था? पहला। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने अपना लैंडर लैंड नहीं किया है। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट LVM-3 यहाँ पर यूज किया था हम लोगों ने रॉकेट को, जो चंद्रयान 3 को ले गई थी, पता होना चाहिए। मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये है रितु करिधल। मिशन के निदेशक कौन है? मोहन कुमार। मिशन निदेशक कौन है? मोहन कुमार हमने देखा। एसोसिएट मिशन निदेशक कौन है? जी नारायणन। बात करें यहाँ पे परियोजना के निदेशक कौन है? वो है पी वीरमुथुवेल। ठीक है, याद रखिएगा, वीर मुथुवेल। एंड इसका जो है कुल खर्चा कितना आया चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में? 615 करोड़। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताओ इसरो के करेंट में अभी जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चंद्रमा के जिस स्थल पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, जो हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन फेल हो गया था ना, तो वो लैंड जो है सक्सेसफुली वो लैंड नहीं कर पाया था, तो जहाँ पर उसने अपना पदचिन्ह छोड़ा था उस स्थल को किस नाम से हम जानेंगे? तो वो होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे उत्तर जो है हमारा होगा यहाँ पे तिरंगा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बात करें यहाँ पर चंद्रयान 2 की, 2019 में लॉन्च किया गया था। एंड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना जो है इसका उद्देश्य था।
प्रक्षेपण यान जो था यानी इसको कौन सी रॉकेट ले गई थी, वो GSLV Mark 3 है। एंड सफलतापूर्वक जो है लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन ऑर्बिटर ने जो है सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया। ऑर्बिटर जो है जो चारों तरफ घूमती है, ठीक है। अब बात करें प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका नया नाम अब हो गया है पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। ऑप्शन बी करेक्ट है। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो 2009 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। एंड SSC GD का भी एग्जाम चल रहा है ना, वहाँ पे इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 को, मृत्यु इनकी हो गई थी 24 जनवरी 2011 में। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम हो गया है हिंद शहर, ठीक है, याद रखिएगा। UAE का एक शहर है अल मिनहाद, जिसका जो है नया नाम क्या हो गया है, हिंद शहर। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यहाँ की दिरहम है, और राष्ट्रपति जो है वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ पे जो है UAE को आप देख सकते हो, अगल बगल में जो देश है ओमान है, यहाँ पे सऊदी अरबिया है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो है पर्शियन गल्फ है। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नया नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका नया नाम हो गया है बंगलौर दक्षिण, ठीक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी IBHFL का नया नाम क्या हो गया है, तो इसका नया नाम है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। किस देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट शुरू कर दिए गए हैं, तो कौन सा देश है वो, ये देश है ऑप्शन सी ब्रिटेन, याद रखिएगा। केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा है, यानी प्रस्ताव जो है पारित किया है केरल सरकार ने, तो अब इसका नया नाम रखा जाएगा केरलम, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से निम्न में से किसका नाम हटा दिया गया है, तो एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है हमारा, उसमें जो है एक जो पुरस्कार दिया जाता था वो इंदिरा गांधी के नाम से दिया जाता था, और एक पुरस्कार जो है नरगिस दत्त के नाम से दिया जाता था, तो इन दोनों का नाम जो है अब हटा दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, इंदिरा गांधी एंड नरगिस दत्त। अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है, चुनाव के समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है अमेठी, है ना। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया यहाँ पे जो था, तो इसका नया नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन का नया नाम बदला है। फुर्सतगंज का हो गया है तपेश्वर नाथ धाम। कासिमपुर हाल्ट का हो गया है जायस शहर का हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का हो गया है स्वामी परमहंस। मिसरौली का हो गया है माँ कालकिन धाम। निहालगढ़ का नाम हो गया महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज का नया नाम हो गया माँ कालकिन धाम। वारिसगंज का नया नाम हो गया अमर शहीद भाले सुल्तान। आगे है RCB ने IPL 2024 से पहले अपना नया नाम बदलकर क्या रखा था, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहले RCB का नाम था, अब क्या हो गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। बस यहाँ पे जो है बेंगलोर की जगह बेंगलुरु हो गया है, ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है, तो ये राजकोट स्टेडियम का नया नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम, ये प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो अयोध्या रेलवे जंक्शन जो है उसका नया नाम रख दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम रखा गया अयोध्या धाम जंक्शन। अलीगढ़ का हरिगढ़। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अयोध्या कैंट। मुगलसराय जो है तहसील, इसका नया नाम क्या हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। एंड मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नया नाम क्या रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फैजाबाद, अयोध्या। इलाहाबाद का नाम सबको पता है प्रयागराज, अभी महाकुंभ लगा हुआ है, 144 वर्ष में एक बार होता है महाकुंभ, ठीक है। कहाँ पे लगा है संगम पे, यमुना, गंगा और सरस्वती। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार जो हॉल है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका नया नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है तथा आधुनिक भारतीय राज्य और उनके लोगों का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन के जो है वास्तुकार कौन है,
तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड लुटियन, जो जिसने हमारा पुराना जो पार्लियामेंट था हमारा उसको बनाया था। ठीक है, चलो आगे देखो। राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अशोक हॉल का नया नाम क्या हो गया है? अशोक मंडप। ठीक है, आगे देखो। आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्ण राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अब वो जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। कभी बोलते थे विशाखापट्टनम को बनाएंगे, कभी बोलते थे अमरावती को बनाएंगे। अब जो है फाइनली डिसाइड हो गया है, तो वो राजधानी कौन सी होगी? अमरावती होगी। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के सीएम भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। नागपुर के जो है इतवारी रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम क्या हो गया है अब? सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? अयोध्या देखो स्टेशन का भी नाम बदला गया था, एयरपोर्ट का भी नाम बदला गया था जब जो है अयोध्या मंदिर का जो है निर्माण हुआ था, जब उसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम अब क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया है अब हम लोगों ने, क्योंकि हमने अब नया पार्लियामेंट बना लिया है। तो जो पुराना हमारा संसद भवन था उससे हम क्या जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? संविधान सदन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसकी आधारशिला जो है कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 में, याद रखिएगा। वास्तुकार इसके थे हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। उद्घाटन इसका हुआ था 18 जनवरी 1927 को, जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। स्थित कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। ठीक है, आगे देखो। तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की था पहले, अब इसको जो है तुर्की ए कर दिया है। ठीक है, तुर्की ए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजधानी अंकारा है, मुद्रा यहाँ पे चलती है तुर्की लीरा। राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगान। ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम अब हो गया है अटल सुरंग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बात करें, नया नाम अटल सुरंग रखा गया है। लंबाई कितनी है पूछा जाता है एग्जाम में? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह सुरंग जो है 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। यह भी पूछा जाता है किस रेंज में जो है जो हमारा अटल सुरंग है। आगे है, भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम क्या है? नमो भारत। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम, इसका नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्ता लेन का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, याद रखिएगा। जिसे पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे, अब उसका नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम किसके नाम पे रखा है? तो जो हमारे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उन्हीं के नाम पे जो है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रख दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और भारत के जो वर्तमान में सीडीएस है वो कौन है? अनिल चौहान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी अस्ताना। ठीक है, कजाकिस्तान की बात करें तो अस्ताना राजधानी है, मुद्रा है तेंगे, और यहाँ पे राष्ट्रपति है कासिम जोमाट टोकायेव, याद रखिएगा। और कजाकिस्तान जो है ना विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यानी चारों तरफ से सीमा से ये घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ इसके देश है। इसका जो है कोई भी भाग जो है समुद्र को नहीं लगता है। जिसका किसी भी देश का जो भाग जो है समुद्र से नहीं लगता है ना, या किसी खाड़ी से नहीं लगता है, उसको लैंड लॉक देश कहते हैं। मान लो ये देश है, इसके अगल बगल चारों तरफ देश है, ठीक है, इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है समुद्र में नहीं है। चलो आगे देखो, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है पीएम पोषण योजना। बात करें नोडल मंत्रालय इसका जो चलाती है वो कौन है? शिक्षा मंत्रालय। यह कार्यक्रम पहली बार वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रायोगिक आधार पर केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में इसे शुरुआत की थी। अक्टूबर 2007 तक AMDMS को कक्षा 8 तक के लिए जो है बढ़ा दिया है। जो मिड डे मील स्कीम था ना, पहले 5वीं तक के लिए मिलता था ना, अब 8वीं तक के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखो, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम हो गया है सुंदर भारत, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है कब हमने इसकी शुरुआत की थी?
2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नया नाम क्या हो गया है? तो माउंट हैरियट जो है उसका नया नाम अब कर दिया है हमने माउंट मणिपुर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, ये काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी नामक गांव है, वहीं पर हुआ था ये। इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी जो हमारे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को और रोशन सिंह को जो है 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल थे, इनको जो है फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो कहाँ पर है वो स्टैंड, किस स्टेडियम में है? तो ये जो स्टैंड है ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया है। अब जो है इसका नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम जो है पुराना जो था औरांग राष्ट्रीय उद्यान वही हो गया, ठीक है। पहले राजीव गांधी के नाम पर था ये। असम के जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा जो है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये अभी SSC GD में पूछा गया था कि हमारे वर्तमान में जो है पर्यटन मंत्री कौन है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है 7 काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़, दिहांग पटकाई और रायमोना, ठीक है। आगे देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो इसका मंत्रालय जो है अब क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। अभी हमारे मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो ये गुजरात का एक ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, मतलब फ्रूट है। तो ड्रैगन फ्रूट पहले इसे बोलते थे, अब जो है कमलम फ्रूट इसे कर दिया गया नाम। बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी देखो, बिहार मखाना को GI टैग भी मिला है। एंड अभी जो है बजट में भी मखाना पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ है। इसका मखाना बोर्ड बनाने के लिए बोला है, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि अब बिहार में जो है एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो मखाना का नाम क्या है अब? तो देखो, मिथिला मखाना, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बिहार के मिथिला मखाने को दिसंबर 2021 को GI टैग मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम रखा गया है, तो आपसे बताना है वो क्या प्रश्न है ये? ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो आपको बताना है कि किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। पहले इसे मोटेरा स्टेडियम कहते थे, फिर इसका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रख दिया गया था। तो आप जो है मुझे किस नाम से जाते हैं? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है ना अहमदाबाद में, पता है आप सबको। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर, पहले देखो दोनों के अलग अलग चैनल्स आते थे, ठीक है। राज्यसभा में जो डिबेट होते थे वो राज्यसभा टीवी पे आता था, लोकसभा का जो है लोकसभा पे आता था। इन दोनों को मिलाकर अब जो है संसद टीवी कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वो मेटा हो गया है, सबको पता है, ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल दिया है, जो पीछे रहते हैं ना, जो झंडी या टॉर्च दिखाते हैं लास्ट डब्बे पे, तो ट्रेन गार्ड का नाम अब क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस, सबको पता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, याद रखिएगा। इसे जो है बनाया इंटरनल कोच फैक्ट्री ने,
जो कि चेन्नई में स्थित है, ICFF, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का जो स्टेडियम है वो किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है, तो इसे जो है रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पे। ऑप्शन ए करेक्ट है। NCERT कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम का इस्तेमाल करने का सुझाव किया है। पहले जो है 12वीं क्लास तक जो भी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें होती है ना, उसमें इंडिया लिखा होता था। अब हम क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, भारत, ठीक है। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है, तो इसका नया नाम जो है रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है, जो कि हमारी महिला हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं एंड इंडिया की कैप्टन भी थी रानी रामपाल, ठीक है। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। बात करें अक्टूबर 2024 में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल देश की पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है। इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। वर्ष 2020 में भारत के सर्वोच्च जो हमारा खेल पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे जो है इनको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो हमारा है पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इन्हें जो है भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। भारत का जो है चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री। नंबर 1 पे कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा देश का कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है, आप सबको पता है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। इस वर्ष जो है कितने पद्म पुरस्कार टोटल दिए गए हैं, 139, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है, तो वो है नुसंतारा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है ना गणतंत्र दिवस के परेड में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। प्राबोवो सुबियांतो, देखो यहाँ पे रिवीजन भी आपका साथ साथ में हो रहा है ना। मुद्रा यहाँ की क्या है, इंडोनेशियाई रुपया, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया, जो RPF है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नया नाम रखा गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की तो 1959 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक अभी कौन है, मनोज यादव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी जो है नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है, तो अब जो है एक्स करके आता है। पहले ट्विटर जो है चिड़िया बन के आती थी ना, अब एक्स आता है, ठीक है, क्योंकि एलन मस्क ने इसे अब जो है ट्विटर को खरीद लिया है, ठीक है, पता होना चाहिए। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका में। संस्थापक जो है ट्विटर के जैक डोर्सी, नूह ग्लास, इवान विलियम्स, बीज स्टोन एंड अभी जो CEO हैं वो है लिंडा याकारिनो, ये आपको पता होना चाहिए। ट्विटर के CEO कौन है, लिंडा याकारिनो। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज। मोटे अनाज जिसे मिलेट्स सुपर फूड कहते हैं उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अब इसे हम किस नाम से बोलेंगे मोटे अनाज को, श्री अन्न, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हो, हमारी प्यारी सी जो आदरणीय सुषमा स्वराज जी हैं, है ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुषमा स्वराज जी बहुत महान, बहुत अच्छी लीडर रही हैं हमारी भारत की ये सुषमा स्वराज जी। कौन सा मंत्रालय इनके पास था, विदेश मंत्रालय, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम हो गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है। असम के बोगीबील पुल का नया नाम क्या रखा गया, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो असम का जो है बोगीबील, उसका नया नाम क्या है, अब अटल सेतु, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है ये, कमेंट बॉक्स में आप ही बताओगे, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूँ, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, बताओ कमेंट बॉक्स में। कांडला बंदरगाह, तो ये जो है इसका नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। तो वीडियो का होता है अंत। PDF के लिए जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, GK ट्रैक सर्च करना, वहाँ पे आपको 2.4K सब्सक्राइबर दिखेंगे, तो चैनल आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको जो है PDF आज रात तक इस वीडियो की मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।